कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, डीए 50% होते ही इन भत्तों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो कर्मचारी पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है आपके लिए। सरकार ने केंद्र कर्मचारी महंगाई भत्ते में डीए में हाल ही में 4% का इजाफा किया है। डीए इसके बाद 50% हो गया है, जिसमें सैलरी में काफ़ी इजाफा हुआ है। डीए बढ़ने के बाद अलग अलग इजाफे में बढ़ोतरी हुई है। इसमें छात्रावास सब्सिडी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और घरवास अलाउंस शामिल है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति और डेथ ग्रेजुटी में वृद्धि हुई है। इससे कर्मचारी को वेतन 1 से 1.30 लाख तक बढ़ेगा। यह लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी लाएगा। कर्मचारी ग्रेजुटी इतनी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय ने डीए में 50% की बढ़ोतरी के साथ रिटायर्ड और डेथ ग्रेजुटी की सीमा में 20% बढ़ोतरी की है। 1 जनवरी 2024 से मौजूदा 20 लाख के रिटायरमेंट में डेथ ग्रेजुटी सीमा 25 लाख रुपए कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों निजी कर्मचारियों को 2 लाभ हुआ। इसके अलावा कर्मचारियों की संख्या में लगातार 5 साल काम करने का ग्रेजुटी का फायदा मिलेगा। जिस भी कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारियों से पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अधिनियम 1972 के तहत अपने कर्मचारियों को ग्रेजुटी का फायदा देना होगा। छात्रावास के लिए सब्सिडी की सीमा बढ़ी। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि बच्चों के लिए एजुकेशन डीए और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से जनवरी 2024 से 25% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा और कर्मचारी को वास्तविक खर्चे के बावजूद बच्चों के लिए भत्ते की प्रतिपूर्ति महीने 2812.5 रुपये होगी। ये एरियर सहित कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी संगठन। महंगाई भत्ता, डीए, रुकी हुई एरियर अन्य मांगों को लेकर कई कर्मचारी संगठनों की अलग अलग संभागों में ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। जानकारी के अनुसार संगठन चुनाव के बाद आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने जुड़े जिन कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी लगी थी उन्हें फ्री होने के बाद उनकी सक्रियता और बढ़ गई है। अधिकारी कर्मचारी संघ मोर्चा के संरक्षक भुवनेश पटेल ने कहा कि महंगाई भत्ते को लेकर प्रदेश के कर्मचारी लगातार शोषण हो रहा है। आचार संहिता और चुनावी विस्तार के कारण कर्मचारी भी इस मुद्दे को भूल नहीं रहे हैं। इसी हफ्ते मोर्चा की एक ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी, जिसमें हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। राजपत्रित अधिकारी संघ ने अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले डीए मामले में आर्थिक नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की DL 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की फर्स्ट ईयर की परीक्षा 24 जून से आयोजित की जाएगी। मंडल की विज्ञप्ति के अनुसार यह परीक्षा 13 जुलाई आयोजित की गई जाएगी। परीक्षा का समय 8 से 11 बजे तक रखा गया है। इसी तरह से सेकंड ईयर की परीक्षा 25 जून से शुरू होगी और 11 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। रिटोलिंग और वैल्यूएशन शिक्षकों को देना होगा फाइन। गलत नंबर पर मानदेय से प्रति अंक कटेंगे 20 रुपये। MP बोर्ड में 10वीं 12वीं की रिटोलिंग और अंकशीट की फोटोकॉपी के लिए आवेदन आना शुरू हो गया है। MP बोर्ड के अनुसार विद्यार्थी को देरी से अंकशीट की फोटो भेजने पर मूल्यांकन अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। गलत मूल्यांकन के कारण नंबर बढ़ने पर शिक्षकों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मानदेय दिया जाएगा। गलत मूल्यांकन पर प्रत्येक अंक पर 20 रुपये कटेंगे। 15 दिन के अंदर करना होगा आवेदन। 5वीं 8वीं के छात्र 10 तक अंक सूची में करवा सकते हैं सुधार। राज्य शिक्षा केंद्र से कक्षा 5 एवं 8वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। बोर्ड पैटर्न पर हुए इस परीक्षा अंक सूची की जारी की हो गई है। यदि किसी विद्यार्थी की अंक सूची को कोई सृष्टि है तो उसे 10 मई तक सुधार करवा सकते हैं। हाल ही में 6 मई परीक्षा बाद प्रोजेक्ट के विषयांगत प्रेरितांकों की प्रविष्टि न होने की स्थिति में सुधार करवा सकते हैं। प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित, विद्यालय में व्यवस्था बनाई जाने के निर्देश, मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश। अच्छे परिणाम देने वाले प्राचार्य एवं BEO को किया जाएगा सम्मानित। जो प्राचार्य परीक्षा में अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश करेंगे उनके लिए सम्मानित किया जाएगा। 25 जुलाई तक भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के परीक्षा आवेदन। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी उर्दू माध्यम परीक्षा साल 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए काम की खबर है। अगला अपडेट भी 4% हो सकता है। इसे 54% की दर से ही भुगतान किया जाएगा। शून्य होने की संभावना कब दिखाई देती है? इंडेक्स के आंकड़ों से तय होने वाला डीए स्कोर फिलहाल अपडेट्स नहीं है। मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से महंगाई भत्ता 51% पहुंच चुका है। अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों में से तय होना है कि अगला उछाल कितना बड़ा होगा। उम्मीद की जा रही है कि इसे 3% और तेजी आएगी, मतलब 51 से बढ़कर 54% तक पहुंच जाएगा। इंडेक्स की महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन की जाए तो इंडेक्स में अलग अलग क्षेत्र से इकट्ठा किए गए महंगाई भत्ते आंकड़े दिखाई देते हैं। महंगाई की तुलना में कर्मचारी को भत्ता कितना बढ़ाना चाहिए? मौजूदा स्थिति देखी जाए तो जनवरी का नंबर जारी हुआ है। फरवरी का नंबर मार्च को रिलीज होना था, लेकिन इसे अभी तक होल्ड पर रखा हुआ है। अभी 138.9 पॉइंट पर, जबकि महंगाई भत्ते का स्कोर 50.84% पहुंच चुका है। अनुमान है कि फरवरी का आंकड़ा आने में 51% क्रॉस कर चुका है। इसके बाद मार्च में महंगाई भत्ते का स्कोर 51.50% के ऊपर निकल सकता है। जून 2024 इंडेक्स के नंबर आने के बाद ही फाइनल होगा कि महंगाई भत्ते में कुल कितना इजाफा होगा।